नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार गुप्ता भिवानी से आपका चिर परिचित चेहरा। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बोलना चाह रहा हूं कि जिसकी एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई चल रही है। हम ये देखते हैं कि ये लीडर लोग तो अपने बच्चों को, चाहे वो नालायक हैं, चाहे वो लायक हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे अनपढ़ हैं, जैसे भी हैं, उनको राजकाज देना चाहते हैं कैसे भी करके। ये राजकाज इनको देना है। और किसके ये राजकाज किसके सर पे? आम आदमी के सर पे, क्योंकि इन लोगों को लीडर तो आम आदमी ही बनाता है और आम आदमी ही जो है ना इनको आगे बढ़ाता है। तो ये अपने बच्चों को भी उसी दिशा में लेके जाते हैं और लीडर बनाते हैं। जबकि सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि आम आदमी के बच्चे के बारे में ये सोचते ही नहीं है और आम आदमी भी इनके लिए तो बहुत कुछ करता है, मगर वो भी अपने बच्चे के बारे में भूल जाता है। इन लीडरों को तो एक बात समझ में आ रखी है कि भारत के लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। 5 किलो अनाज दे दो एक आदमी को, 5 किलो अनाज 150 रुपये का हुआ, 200 यूनिट बिजली फ्री दे दो, वो समझ लो 500-700 रुपये की होगी। तेल दे दो 1 किलो, मतलब छोटी छोटी चीजें देके साड़ी मिला करके 1,500-2 हज़ार रुपये में ये हमें महीने में खरीद लेते हैं। और वो 1,500-2 हज़ार रुपया भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो भी इनका नहीं है, वो भी हमारा है। एक आम आदमी ये नहीं समझ पाता कि एक रिक्शा वाला भी है, चाहे एक मजदूर भी है, रोज दिहाड़ी वाला आदमी भी है, वो तो मेरे टैक्स लगता ही नहीं। टैक्स भैया सबको देना पड़ता है। वो जो राशन खरीदेगा, वो जो बस में बैठेगा, कुछ भी करेगा तो जीएसटी तो लगेगी ही लगेगी। वो डायरेक्ट बिल ना लेकर के लेता है तो मगर वो जीएसटी पेड होता है। इनके पास ऐसा कोई पैसा नहीं है कि जिससे ये हमें दे सके। जब तक राज में नहीं होते तो कुछ नहीं देते। ये राज में आते हैं, हम ये देंगे, वो देंगे, वो देंगे, वो देंगे। कहां से देंगे? पहले दो, हम स्कूटी देंगे। भैया हमें नहीं स्कूटी चाहिए, नहीं हमें नाच चाहिए, नहीं हमें मोबाइल चाहिए। हमें चाहिए एजुकेशन, हमें चाहिए हेल्थ, हमें चाहिए एनवायरमेंट, जहां हमारा बच्चा पढ़ लिख करके कुछ बन सके। हमें मजदूरी करते रहेंगे, हमारा बच्चा मजदूरी करता रहेगा। और इनके बच्चे नालायक होते हुए, अनपढ़ होते हुए भी वो नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो अब आप ये देखो कि ये लोग जानबूझ करके सरकारी स्कूलों को खत्म करते जा रहे हैं ताकि गरीब का बच्चा पढ़ ना सके। और वो पढ़ेगा तो उन स्कूलों में जाएगा तो वो उस बच्चे की किताब और कापियों के पैसे दे दे करके, फीस दे दे करके कमर टूट जाती है उसकी। और हालत ये हो जाती है कि रोटी का जुगाड़ नहीं रहता उसका। और इनके बच्चे मौज करते हैं, वो नालायक होते थे, बाहर विदेश में पढ़ने जाते हैं। और कई तो ऐसे हैं 7वीं 8वीं 9वीं पास है, कोई चीफ मिनिस्टर बनने लाइन में, कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने की लाइन में है। तो आम आदमी को ये सोचना पड़ेगा कि ये तो हमें सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। हमारा ही पैसे को हमें ही कहते हैं हम आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। यदि इनको किसी पब्लिक की सेवा करनी है, किसी आम आदमी की सेवा करनी है, तो बगैर पावर के भी तो कर सकते हैं। फिर ये देंगे तो, या ये कहें कि भाई हम आपके पैसे का सही तरीके से यूज करेंगे, आपको हम फैसिलिटी देंगे और आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपकी शिक्षा मुफ्त होगी, आपकी स्वास्थ्य मुफ्त होगा, आपको पानी मिलेगा, आपको सड़कें मिलेंगी, आपको बिजली टाइम पे मिलेगी। अरे फ्री मत दो, तुम कम से कम टाइम पे दे दो। लोगों को टाइम पे नहीं देते। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसका मुझे शक है, जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर लग रहे हैं बिजली के, मैं हालांकि श्योर नहीं हूं, मगर मुझे लगता है कि ये जो
एक्चुअल यूनिट निकलनी चाहिए उसके डबल यूनिट निकालते हैं ये कैलिब्रेशन कहीं हो नहीं रहा और ये चेंज करते रहते हैं इसको। तो आम आदमी ये सोचे कि हमें अपने बच्चों को आगे लाना है, और आजकल तो भैया एक एक ही बच्चे, दो दो बच्चे ही रह गए, तो इनको तो पढ़ाओ और पढ़ाओगे तो आगे निकलेंगे। ये लीडर लोग तो नहीं पढ़ने देंगे। और हमें देखो कि हम इनका बच्चा 10 साल का होता है और एक आदमी 30 साल का जाता है, उस 10 साल के बच्चे को नमस्ते करता है, क्योंकि उसको ये पता है कि ये तो लीडर बनेगा ही बनेगा। हमारी व्यवस्था ऐसी हो गई है। आज आप ये देखो कि गांव में जाओ, शहर में जाओ, बच्चे पैरों में चप्पल नहीं है, तल पे कपड़ा नहीं है और रोटी खाने को ढंग से है नहीं, क्या पढ़ेंगे वो, क्या आगे बढ़ेंगे? और इनकी लीडरों की इच्छा यही है कि ये ऐसे ही रहे, तभी वो इनकी तरफ देखेंगे। यदि ये पढ़ लिख गए, यदि ये स्वस्थ हो गए, तो वो इन लीडरों के बराबर में खड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए इसके बारे में सोचो कि इनकी बातों में ना आओ, और जो अच्छे आदमी हों उनको चुनो। और जैसा पहले होता था, पहले भी आप देखो, हमने तो कभी सुना नहीं कोई हम ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे। स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट के होते थे, वहां जाते थे, हॉस्पिटल होते थे, वहां खूब जाते थे। अब ये बेसिकली लीडरों की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है कि हम इनकी बातों में आने लगे, हम भिखारी बन गए। तो इस भीख को लेना छोड़ो, खड़े हो, मेहनत करो, अपने हाथों की कमाई रोटी खाओ और ठीक लोगों को चुनो। ये मेरी आपसे गुजारिश है। इसको आप सोचना, समझना, और इसके बारे में कोई सजेशन हो तो मेरे वीडियो के बाद में कमेंट जरूर लिखना, ताकि अगली वीडियो में मैं कुछ सुधार कर सकूं। धन्यवाद।